मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं और जो वेबकास्टिंग पे लाइव देख रहे हैं, उनका भी स्वागत करता हूं। और अर्जुन से इतना सीखते हैं, जल्दी क्या है? करते हैं युद्ध आराम से। हाँ? आगे अर्जुन कह रहा है कि आपके इस प्रभाव को न जानते हुए कि आप मेरे सखा हैं, ऐसा मानकर प्रेम से अथवा प्रमाद से यदि कभी मैंने हे कृष्ण, हे यादव, हे सखे, इस प्रकार जो कुछ बिना सोचे समझे हठात कहा है, और हे अच्युत, आप जो मेरे द्वारा विनोद के लिए विहार, शैया, आसन और भोजनादि में अकेले अथवा उन सखाओं के सामने भी अपमानित किए गए हैं, वह सब अपराध अप्रमेय स्वरूप अर्थात अचिंत्य प्रभाव वाले आपसे मैं क्षमा करवाता हूं। भय की यही समस्या है और लोभ की यही समस्या है। और हमारा ये जो पूरा इंस्ट्रूमेंट है, ये भय और लोभ से बाहर की भाषा जानता ही नहीं है। इसीलिए गीता की सबसे बड़ी साइकोलॉजी ही यह है कि कर्म करो पर फल की चिंता मत करो। फल की चिंता होगी तो भय या लोभ होगा, होगा और होगा। अब अर्जुन पहले तो सेना देख के डर गया, फिर कृष्ण का स्वरूप देख के डर गया, और अब डर की एक तीसरी ही शाखा उसने खोल ली कि अरे, ये तो ईश्वर है। और मैं तो आज तक इसे सखा और साला समझ रहा था। कितना मजाक उड़ाया, साथ में उठते बैठते, क्या का क्या नहीं किया मैंने कृष्ण के साथ। और मैं तो नाम से ही बुलाता था, कृष्ण, हे सखे, हे मित्र, ये तू क्या कर रहा है ना? जा नहीं देता तुझे, है ना? तो तमाम प्रकार के जो भी मजाक दोस्तों में हो सकते, वे सारे कृष्ण मैंने आपके साथ किए बिना समझे, और मैं वे सारे अपराध आपसे क्षमा करवाता हूं। भय और लोभ ये एक ऐसी बीमारी है जो परमात्मा को भी देखेगी तो भय और लोभ की आंखों से ही देखेगी। और यही सब मनुष्य की दिक्कत हो गई है। अगर परमात्मा भी भय और लोभ का विषय है, तब तो बात ही समाप्त हो गई। हमारे डे टू डे जो भी रिश्ते हैं, वे सब भय और लोभ के हैं। तो कृपा कर परमात्मा को थोड़ा सा ऊंचा स्तर तो दें, थोड़ा ऊंचा देखें। वो भय लोभ से पार है, वो आपकी दुनिया से बाहर की वस्तु है। उससे भी मांगना और उससे भी डरना, और ये मत समझना डरना और मांगना इन दोनों में फर्क है, कभी मत समझना। और फिर कृष्ण इस समय क्या सोच रहे होंगे, कृष्ण पे क्या बीत रही होगी? अगर उनमें थोड़ा सा भी अहंकार जिंदा होगा तो बड़ी परेशानी खड़ी हो जाए। लेकिन कृष्ण अहंकार शून्य है, इसीलिए तो वो पूरे अधिकार से बिना भ्रम के कहते हैं कि मैं ईश्वरों का ईश्वर हूं। ईश्वर का अर्थ ही होता है अहंकार नहीं। और ये अहंकार क्या है, समझना। हमारे
अस्तित्व में अहंकार है और हमारे ही अस्तित्व में परमात्मा है। अगर हमारे में मैं का भाव है तो अहंकार है, और हमारे में मैं का भाव नहीं है तो परमात्मा है। अब मैं का भाव क्यों आता? सिर्फ भय और लोभ के कारण। और जब कृष्ण कहते कि कर्म करो पर फल की चिंता मत करो, आपका मैं समाप्त हो गया, मैं बचा ही नहीं। मैं है ही तब तक जब तक आपको कुछ खोने का डर है या कुछ पाने की तमन्ना है, तभी तक हमारा मैं है। सो हमारे ही अस्तित्व में परमात्मा है, हमारे ही अस्तित्व में अहंकार है, और यह अहंकार होना नहीं चाहिए, भय और लोभ होना नहीं चाहिए। हम परमात्मा को समझते नहीं, जानते नहीं, अनुभव नहीं करते, एहसास नहीं करते, जबकि वो है। थोड़ा सा अपनी दृष्टि से मैं को हटाए, यह आपका मैं है क्या? एक भ्रम है जो आप मान रहे हैं कि ये जो 80 वर्ष का मेरा जीवन है, जो मेरा शरीर है, जो मुझे नाम दिया गया, वो मैं हूं। वो आप नहीं है। आपको नाम दिया गया, उसके पहले भी आप थे। जब आपको नाम नहीं दिया गया था, जब कोई धर्म या जाति आपको नहीं पकड़ाई गई थी, तब भी आप थे। अरे, जब आपको पता ही नहीं था कि आपको जन्म किसने दिया, तब भी आप थे। और आप जिसे आपकी बर्थडे कहते हैं, उससे पहले तो आप मां के पेट में थे, और मां के पेट में थे तो मां के पेट से पैदा नहीं हुए, उससे पहले कई थे जो मां के पेट में घुसे हैं। तो जो उससे पहले आप थे, वो आप हैं। तो आप समझते क्यों नहीं हैं? ये भ्रम है। ये जो 80 वर्ष का, 100 वर्ष का हम भ्रम पाले जी रहे हैं, उसी को हम दुख, चिंता, टेंशन, भय, लोभ कह रहे हैं। और वो है, इसीलिए आपकी परमात्मा की परिभाषा गलत हो गई है। आप वो नहीं हैं। आप वो नहीं हैं। ये सिर्फ एक बहाना है। ये सिर्फ एक बहाना है। इस बहाने को आप हकीकत मत बनाइए। ये सिर्फ एक बहाना है। ये दिखाने का घर है। ये आपका घर नहीं है। अब अगर ये हकीकत है, तो फिर आपको लगता है कि इसको कुछ दें, इसको कुछ मिल सकता, इसका कुछ खो सकता। ना आपका कुछ खो सकता, ना आपको कुछ मिल सकता। ये 80 वर्ष का बीच में एक बहाना है, और ऐसे बहाने हजारों बार आपको उपलब्ध हो चुके हैं। कब तक इसमें सीरियस रहेंगे? जरा जिंदगी का मजा लें, इस भ्रम को मिटाएं। ये जब तक है तब तक मैं है, और आपका मैं है क्या? आपका मैं है क्या? सिर्फ 80 वर्ष। उसके आगे की या उसके पीछे की आप कभी सोचते ही नहीं है। मैं और मेरे विस्तार की, बस। इससे बाहर की दुनिया आप देखते ही नहीं है, और वो दुनिया नहीं है। उसमें दुख ही है। आप कुछ भी कर लेंगे, अगर आपकी दुनिया मैं से शुरू होती और मेरों में सिमट कर रह जाती। आप जमीन आसमान एक कर लें, आपको कष्ट ही होगा, क्योंकि वो भ्रम है। इस भ्रम को क्या फर्क पड़ जाता? एक सपना आप देखते हैं, वो भी एक भ्रम है, बस ये उससे थोड़ा बड़ा सपना है। इस बात को समझें, और जैसे इस बात को समझते हैं कि आपका जो ओरिजिनल स्वरूप है, जो परमात्मा के निकट है, जो परमात्मा का मित्र है,
जो शक्तिशाली भी और ज्ञानी भी है, वो प्रकट होना शुरू हो जाता है। सो मेहरबानी कर परमात्मा को भय और लोभ का विषय मत बनाओ। आप अपने अस्तित्व में से भय और लोभ जिस मात्रा में हो हटाओ। और उसका एक ही उपाय है कि कर्म करो, पर फल की चिंता मत करो। तो फिर कर्म क्यों करो? अरे भाई, आनंद के लिए करो, मस्ती के लिए करो, सुकून के लिए करो, संतोष के लिए करो, ध्यान के लिए करो, प्रेम के लिए करो। इसमें फल की कामना करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फल हाथों हाथ है। फल हाथों हाथ है। अब अर्जुन भी वही बात कह रहा है। अरे कृष्ण को और कितना छोटा बनाओगे? अरे तुम मित्र हो, और उसका मजा तो कृष्ण को लेना ही है। और कृष्ण को सबसे ज्यादा जीवन में पसंद ही मित्र थे। मित्रों के साथ बैठना, घूमना, उठना, जाना, ये उनका प्रमुख शौक था। और मित्रों के साथ का मजा क्या है? छेड़खानी, तू मैं है, और क्या है? तो उसमें भी कृष्ण से माफी मांग रहा है कि ऐसा ना हो। अभी तक तो कह रहे हैं कौरवों का विनाश करने पैदा हुआ, और कभी सोचे देखो इसने क्या क्या व्यवहार मेरे साथ किया था। इरादा चेंज न कर ले तो मैं आपसे माफी मांगता हूं। और मैं बार बार कह रहा हूं, ये अर्जुन कर रहा है ऐसा नहीं है। हम भी परमात्मा को यही कहते, प्रभु मैंने ये खा लिया, तो माफी मांगने चले गए। मैंने ये पी लिया, मैंने ये कर लिया, अरे तो क्या हुआ? थोड़ा सा भ्रम में थे, भ्रम में खेल गए, उससे क्या परमात्मा रूठ गया? पटाने पहुंच गए, मनाने पहुंच गए, डर किस बात से गए? अरे सामान्य जीवन है, 2 4 10 20 सामान्य हरकतें कर ली तो क्या बुरा है? बुरा ये है कि उसका आपको बुरा लग रहा है, और तो कोई बुरा नहीं है उसमें। किसी बात में यहां क्या बुरा है? एक जगत आपके भीतर है जो परमात्मा का है, जो अनुभव कर सकता। एक जगत बाहर है, बस दोनों के मिलन से आनंद उत्पन्न होना चाहिए। वो कला नहीं है। क्यों? क्योंकि हम अधार्मिक है, तो हर मिलन से हमें दुख उत्पन्न होता, और उस दुख की जड़ में भय और लोभ है। सो ये बार बार पहुंच जाते, और ये पाप हो गया, वो पाप हो गया, ये गड़बड़ हो गई, वो गड़बड़ हो गई। क्या गड़बड़ हो गई? अरे सामान्य है, उसमें क्या है? सामान्य है। जैसे ही आप मानते हैं गड़बड़ हो गई, वो गड़बड़ हो गई। ये मानने की बात है। ये आपने कैसे ईश्वर की कल्पना कर रखी है कि कृष्ण शिशुपाल की मां को वचन देते, है ना, 100 गाली बोलेगा तब तक कुछ नहीं करूंगा, फिर मार डालूंगा। तो वो गाली देगा और कृष्ण गिनते जाएंगे, 1 2 3 4। अरे और कोई काम नहीं है कृष्ण को गालियां गिनने के सिवा कि कितनी दी? ये लिखने वाले तो कमाल लिखते हैं। यानी पूरा राजसु यज्ञ दांव पे लगा है, भारत का भविष्य दांव पे लगा है। राजा लोग आपस में युद्ध करने को लालाई थे, और कृष्ण के पास क्या काम है ऐसे समय? शिशुपाल की गालियां गिनने का कितनी हुई? बोलो। ना हम मनुष्य समझते, न मनुष्य की चेतना समझते। कौन क्या कैसे लिखता, कहता, बोलता, इतना अंधकार है, इतना अंधकार है जिसकी हम कल्पना ही नहीं कर सकते। कैसे जिएगा कोई? कैसे हंसेगा कोई? कैसे गाएगा कोई? कितना अंधकार, और पकड़ के बैठे उस अंधकार को फिर, और गर्व कर रहे अंधकार पे। सो अर्जुन क्या कर रहा है ये? कृष्ण कह रहे युद्ध कर, और वो
डर बढ़ाता जा रहा है और तरह तरह के डर पकड़ रहा है। यही हमारे साथ होता है। मैं कहता हूं क्या डर है आपको, क्या डर है आपको? जब कृष्ण कह रहे हैं कि ना कोई मरता ना कोई मारता, अरे तू शरीर भी वस्त्रों की तरह बदलता। अब इससे बड़ा आश्वासन कृष्ण क्या दे सकते हैं? हैं? ज्यादा ज्यादा क्या होगा? हमारा टिकट कट जाएगा। ज्यादा से ज्यादा नुकसान क्या होगा? तो नया टिकट मिल जाएगा। क्यों चिंता कर रहे हो? क्यों डर रहे हो? एक डर करोड़ डर पैदा कर देता। एक लोभ लाखों लोभ पैदा कर देता। और देख लो हालत, कितने लोभ, कितने लोभ। और आप तो फिर भी व्यवहारिक हैं। लोग बाग तो जन्नत के और स्वर्ग के लोभ में भी जी रहे हैं। हम तो कम से कम हाथों हाथ इस संसार के लोभ कर रहे हैं। उसके आगे के भी लोभ, मुक्ति के भी लोभ। अरे बांधा ही क्यों अपने को, जो मुक्ति की कामना करनी पड़ रही है? मुक्त होने की कामना कौन करता है? जो जेल में बंद है ना? जो जेल के बाहर है वो मुक्त होने की कामना नहीं करता, वो मुक्त ही है। आप मुक्त ही हैं। आप ही ने जेल में डाल रखा है। निकाल दो जेल से, निकाल दो अपने आप को जेल से। और मत करो ऐसी ऐसी तुच्छ बातें परमात्मा से। इन लोगों का कुछ नहीं जा रहा है। इनकी दुकान इस पे चलती कि ये संसारी पापी है। और पाप की लिस्ट भी ऐसी कि मनुष्य बच ही ना पाए। यानी कि शादी करो तो पापी, घर बसाओ तो पापी, मंदिर न जाओ तो पापी, भूखे न मरो तो पापी, क्रोध करो तो पापी, सामान्य जीवन जियो तो पापी, कमाओ तो पापी, हंसो तो पापी। और फिर हर धर्म की अपनी बात है। एक ही धर्म जो कृष्ण कहते हैं ना, और जो कृष्ण जिए हैं, वैसा ही जरतुस जिए हैं, पारसी जिनको भगवान कहते हैं। और पारसी उसको पी गए हैं। और इसीलिए पारसी सबके सब मस्त हैं। देखना, वो किसी झमेले में नहीं पड़ते और भगवान उनको छप्पर फाड़ के देता है ना? बॉम्बे की अधिकांश जमीन सब पारसियों की थी, ये सब जानते हैं। भगवान ने उनको दी, बाकी इतनी बड़ी बड़ी कौमों को क्यों नहीं दी? ये रोतों को क्या देना? वे हर चीज का जश्न मनाते। अरे बाबा, તું સાંજના શું કરે છે કે? કેમ શું થયું? અરે આજે પાર્ટી મનાવવાની છે. કેમ? આ પત્નીથી ઝઘડો થયો ને એટલે. वो टेंशन पालते ही नहीं है। उनके यहां मौत भी होती तो उत्सव होता, समझ लेना। और उत्सव क्यों मनाते? अरे जो बाबानी जान छूटी गई, जान छूटी गई बाबानी। तो जीवन उत्सव है। पारसी इसीलिए दूसरी कौम वालों से मिलते जुलते नहीं, घुलते मिलते नहीं, कि ये रोना सिखा देंगे हमको, है ना? और आप किसी बाबा को पकड़ लो और टेंशन की बात करो, बाबा आपका नंबर डिलीट कर देगा। ये गड़बड़ आदमी है बोले। क्या टेंशन है? कोई टेंशन नहीं है। बाबा कभी झगड़ते नहीं। आप किसी भी पारसी को ताव पे चढ़ाने की कोशिश करना, वो नहीं चढ़ेगा। उसको मालूम है झगड़ने में बहुत नुकसान होता है। बेमतलब का ईगो ही नहीं रखते। हमको ईगो है। हे, क्या है भाई? ढंग से चल। ढंग से चलेंगे भाई, जाना है यार, चलो अपने घर, ढंग से चले। और क्या है? यहां तो किसने बोला, क्यों बोला? अरे 2 घंटे दोनों के बिगड़ रहे हैं मूर्ख लोग। मिल क्या रहा है? जरा देखना, हर कोई झगड़ने को तैयार है। घर में भी, बाहर भी, मित्रों में भी, परिवार में भी, सड़क पे भी। इतना तो कितना क्रोध और फ्रस्ट्रेशन है अंदर। जीवन चला कहां गया? इतनी सी समझ नहीं है कि ये सब मौत का सामान है।
ये सब मौत का सामान है। संघर्ष चुनो ही मत बने वहां तक। और संघर्ष चुनो तो कृष्ण की तरह सर्व के लिए चुनो। संघर्ष चुनो तो बुद्ध की तरह, दयानंद की तरह, कबीर की तरह बड़े संघर्ष चुनो, क्राइस्ट की तरह। ये क्या संघर्ष, ये क्या झगड़े, ये क्या झमेले और रूटीन जीवन में माफी। प्रभु मैंने ये कर लिया, प्रभु मैंने ये कर लिया। अरे पंडित, मौलवी, पादरी दिन भर चिल्लाते रहते, काफिर तूने रोजे नहीं रखे। अरे नहीं रखे तो नहीं रखे, हैं भूखे नहीं मरे और क्या हो गया, काफिर हो गए। जरा समझना, नॉर्मल जीवन है, कभी माफी मत मांगना। और कुछ भी हो जाए, पछताने से बड़ा पाप नहीं है। समझाते हैं पछताओ, किस बात के लिए पछताएं, किस बात के लिए यहां पर कोई पछताए। पछताने से बड़ा जहर नहीं है, गिल्ट से बड़ा जहर नहीं है। जहर है ये। हो गया हो गया, रात गई बात गई। अब क्या है, रात गई बात गई, हमें समझ में नहीं आता है, मैं बोलना नहीं चाहता, लेकिन 99% केस में जिससे आप दुश्मनी करते, जिसको आप सजा देते, वो आदमी तो बदल चुका होता है। जरा गौर कर लेना आज के बाद। आपने मेरे को कमेंट परसों किया, अब मैं बदला लेने आज आ रहा हूं, और आज आप मेरे प्रति बड़ा प्रेम बरसा रहे हैं पक्के में, फिर भी मैं आपसे झगड़ा कर रहा हूं, है ना। मैं सजा किसको दे रहा हूं? 99% केस में सजा आप उसको देते ही नहीं है जिसने गुनाह किया है। मनुष्य पल पल परिवर्तित है, ऐसे में क्या याद रखना, क्या दिल पे बोझ रखना। अरे एक ही व्यक्ति से आपके 100 बार झगड़े भी हुए हैं और 500 बार आपको उससे मीठे अनुभव भी हुए हैं, है ना। 500 बार उससे मीठे अनुभव भी हुए हैं। व्यक्ति वो का वो ही है, बदल जाता है। हम भी बदल जाते हैं, वो भी बदल जाता है। और जो व्यक्ति पछताता है, साइकोलॉजिकली बता रहा हूं, वो उस गलती को रिपीट करता है। ये नियम है, ये मन का नियम है। कायदे से आपको मध्य में होना चाहिए। अब एक कर्म हो गया, बरोबर है, ये क्रोध करा, फिर क्या होता, फिर आप सेंटर में आ जाते, क्रोध समाप्त हो जाता थोड़ी देर में। लेकिन फिर क्या होता, फिर आप पछताते, तो फिर सेंटर छोड़ते इधर जाते, और जैसे ही इधर जाते वापस क्रोध करते। कोई भी व्यक्ति जब तक पछताएगा वो गलती रिपीट करेगा, ये नियम समझ लो। और पछताना किसको, क्रोध किसने किया था, वो आप हैं। वो आप होते तो क्रोध चालू होता। थोड़ा समझना, अब आप ही बदल गए, पछता कौन रहा है? कुछ नहीं, आप उस क्रोध को पकड़ के वापस ला रहे हैं कि वो आप बदल कैसे गया है। जैसे ही पछताते हैं, फिर यही हो रहा है। अभी खा लिया, उपवास किया किया, नहीं किया नहीं किया, ये पहना वो पहना, उसमें भी माफी। किस चीज की माफी? अरे मेरा पर्सनल जीवन है 80 वर्ष का, उसमें मैं चाहे जो करूं, मेरी मर्जी। हाँ, मैं दूसरे को डिस्टर्ब नहीं कर सकता, लेकिन अपने पुरता तो मैं स्वतंत्र हूं कि नहीं हूं, उसके लिए भी माफी मांगू। अरे मुझे क्या खाना, कब खाना, कितना खाना, क्या पहनना, कहां जाना, किससे बोलना, मैं स्वतंत्र हूं। मैं किसी को जवाब देने के लिए बंधा नहीं हूं। ये मेरा पर्सनल जीवन है। और दूसरा एक और जीवन है जो परमात्मा का जीवन है, वो हुक्म तो करे। समझ लेना, हर व्यक्ति के पास यह दो जीवन है। एक उसके स्वयं का, जिसके लिए उसे परमात्मा को भी जवाब नहीं देना है, और एक परमात्मा का, जब उसका हुक्म हो जाए तो आपको हाजिर रहना है, अपने को कुर्बान करके, अपने को मिटाने के लिए तैयार रखना है कि ये जो 80 वर्ष का तुमने जीवन दिया है, ये जो मजा आ रहा है, ये किसकी बदौलत है? ये उस परमात्मा की बदौलत है। और ऐसे में अगर वो आपको 25-50 चीजों का निमित्त बनाने को कहता है या बनने को कहता है, तो कोई गलत कहता है?
कोई गुनाह करता है। बस ये दो ही हमारा जीवन है और कुछ हमारा जीवन नहीं है। और दोनों में से किसी भी बात के लिए हम किसी को जवाबदार नहीं है, रत्ती भर नहीं है। लेकिन चूंकि हम सबसे सवाल पूछते हैं इसलिए जवाब देने पड़ते हैं ना। समझना इस बात को, आपका जीवन एक स्व है जिस पर आपका अधिकार है। मेरी मर्जी, मुझे परमात्मा को भी जवाब नहीं देना है, किसी बात का जवाब नहीं देना है। और फिर अगर मैं कुछ करूंगा और गड़बड़ होगी तो कष्ट किसको भोगना है? अब कष्ट भोग लिया, फिर माफी किस बात की है? अगर सजा हो ही गई तो उससे ऊपर और क्या है? तो यहां जो कर रहा है वो भर रहा है, जरा होश में करो बस। और जब तक आप किसी को परेशान करे बगैर अपना जीवन जीते हैं, आप पे पलट के परेशानी नहीं आनी है। लेकिन परेशानी क्यों आ रही है? क्योंकि हमको पिक्चर देखने जाना है। कोई बुराई नहीं है, जाओ, परमात्मा तुम्हारे साथ है। लेकिन पत्नी को भी चलना पड़ेगा। अब ये परमात्मा गया है ना, अब उसको नहीं जाना है, चलना तो पड़ेगा। बस यही तो खराबी है। बच्चों को स्कूल जाना ही पड़ेगा, ये तो बच्चे कहते नहीं है। इतनी अच्छी है तो आप दोबारा क्यों नहीं चले जाते? तो दूसरों के साथ जबरदस्ती नहीं है, आप अपने पुरते स्वतंत्र है। अगर आपके चलने से, आपके जीने से, आपके कुछ करने से किसी को भी कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है, फिर आपको किसी को जवाब नहीं देना है। परमात्मा 24 घंटे आपके साथ है, चाहे जो आप कर रहे हो, चाहे जो, ये जो शब्द ध्यान से सुन लेना, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। बाहर पूरा जगत आपके लिए है। आना आनंद चाहिए, आना मस्ती चाहिए, मिलना संतोष चाहिए, डिस्टर्ब किसी को नहीं होना चाहिए। डिस्टर्ब करोगे वो आपको डिस्टर्ब करेगा, मामला बिगड़ जाएगा। मैं कृष्ण हूँ विश्व की ऐसी पहली किताब है जिसमें कृष्ण के संपूर्ण जीवन को गहरे रिसर्च के बाद एक सिलसिलेवार कहानी के रूप में लिखा गया है। दीप त्रिवेदी द्वारा लिखित इस किताब में कृष्ण स्वयं अपने जीवन की कहानी को बतलाते हैं और अपने हर कर्म के पीछे के मुख्य कारणों पर चर्चा करते हैं। ये किताब अंग्रेजी, हिंदी तथा गुजराती में सभी प्रमुख बुक स्टोर्स और ई-कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध है। कैसे अनपढ़ एडिसन 1000 से ऊपर पेटेंट्स रजिस्टर करवाने वाले वैज्ञानिक हो गए, कैसे पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भर रहे धीरू भाई इतने बड़े व्यवसायी हो गए, कम पढ़े लिखे व स्कूली शैतान कैसे स्टीव जॉब्स हो गए। सफलता के पैमाने अनेक, कारण सिर्फ एक, मन की शक्तियाँ। मन की शक्तियों को जगाने तथा एक सुखी और सफल जीवन जीने के लिए पढ़िए दीप त्रिवेदी की बेस्ट सेलिंग किताब मैं मन हूँ। और परमात्मा निमित्त बनने को बोले, कभी इनकार मत करना। वो बोले मिट जाओ, मिटने को तैयार। वो बोले खत्म हो जाओ, खत्म हो जाने को तैयार। वो कबीर को तो कैसे कैसे दोहे भेजता था। कबीर ने एक बार नहीं बोला जाने दो, जाने दो, क्या करें अभी। मेरे साथ तो फिर भी रहम कर रहा वो। वरना उसने भेजा, हमारी चिंता क्या है, निकाल दो। कबीर के आप दोहे सुन लो, आप इस समय अकेले में बैठ के घबरा जाओ कि ऐसा। लेकिन कबीर ने कभी इनकार नहीं किया। और कहां बैठे थे? बनारस में। और बात भी करीब 1000 वर्ष पुरानी।
यानी कैसी दुनिया होगी। और वहां पर ऐसे दोहे कहना और फिर भी जिंदा रहना, है ना। कमाल के व्यक्ति थे और कमाल का भेजा भगवान ने। मस्जिद चढ़कर बांग पुकारे, क्या खुदा हुआ बहरा है? हैं? कबीर के आप दोहे तो सुनो। कांकर पत्थर चुनकर मस्जिद दी बनाए, तापे मुल्ला बांग दे, क्या बहरा हुआ खुदा है? ऐसा। पंडित मौलवी हिजड़ा, तीन से भक्ति न होए। अब ये कबीर ही कह सकते। सो उन्होंने कभी नहीं कहा कि प्रभु मेरे से क्या दुश्मनी है तेरी। ये मेरी जान भरे बनारस में क्यों ऐसी फंसवा रहा है? क्योंकि उनको सीधे दोहे बेचते ही नहीं थे भगवान। पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, है ना। वो केश मुंडाने से बेकुंठ जाए तो भेड़ सारी बेकुंठ चली जाती है। अगर सिर मुंडाने से भगवान मिलता तो बेचारे भेड़ों की तो हर 7वें रोज बाल खिंचाई होती। वो बेकुंठ क्यों नहीं जा रही भाई? सो कबीर के दोहे तो कबीर के दोहे हैं और कबीर ने कोई सेंसर बोर्ड नहीं बनाया था। सो मैं आपसे कह रहा हूं, परमात्मा के निमित्त बनने से जो डर गया वो खत्म हो गया, उसे जीने का अधिकार ही नहीं है। सो अर्जुन किस बात की माफी मांग रहा है? कृष्ण कह रहे हैं कि तू निमित्त बन जा, बात खत्म कर। अब ये नई नई बातें कर रहा है। ईश्वरीय स्वरूप को देखकर डर गया, अभी बोल रहा है मैंने आपके साथ क्या क्या व्यवहार किया। कृष्ण को क्या समझ रखा है सबने? क्या समझ रखा है? कोई 100 गालियां गिनवाता, कोई 16,000 विवाह करवा देता। अरे 16,000 विवाह कर ले तो वो काम कब करेंगे? और द्वारका कैसे बसाएंगे? बस जरा कल्पना तो करें, एक विवाह में एक दिन लगे और 16,000 तो नाम और शक्लें भी याद करना मुश्किल। और 16,000 हो तो फिर बचा ही क्या? कुछ याद नहीं रहे फिर तो। सो थोड़ा सा इन शास्त्र लिखने वालों को भी, पढ़ने वालों को भी समझना चाहिए। आप गीता क्यों नहीं पढ़ते हैं? आप लाओ त्ज़ु कबीर क्यों नहीं पढ़ते? घूम फिर के शास्त्र में चले जाएंगे क्योंकि कन्वीनियंट रहता है ना। जरा आश्रय आश्वासन मिल जाते, कहानियां मिल जाती, बड़े बड़े वर्णन मिल जाते और खुश हो जाते। हमारा भगवान पावरफुल है। सभी जने खुश हो रहे हैं, एक दो नहीं, सभी जने खुश हो रहे हैं यहाँ कि हमारे भगवान बड़े पावरफुल है। चलो है भी, तुम्हारा हाल क्या है? हैं? वो कितने भी पावरफुल रहे हो, हमारा हाल क्या है? वो ऐसे पावरफुल नहीं है। सो मैं आपको समझा रहा हूं, एक आपका पर्सनल जीवन है, उसमें हिंसा करे बगैर, दूसरे को डिस्टर्ब करे बगैर आप कुछ भी कर लें, ये आपका अधिकार है। उसके लिए आपको किसी को जवाब नहीं देना है। और सामने दूसरे का भी पर्सनल जीवन है ना। यहां पर पति पत्नी, माँ बेटे इसलिए रिश्ते में नहीं है कि एक दूसरे को डिक्टेट करें या सवाल पूछे, ये गलत बात है। और हम रिश्ते ही उसको कहते हैं जहां डिस्टर्ब करे एक दूसरे को, इसीलिए आनंद नहीं आता। इसलिए या कोई स्व के लिए जी ही नहीं पा रहा है,
सर्व तो बहुत दूर की बात है। अरे जिसका स्व ही तृप्त नहीं है, उसको परमात्मा क्या सर्व के निमित्त बनने का मौका देगा? और सर्व के निमित्त बने बगैर क्या आप बड़े महान और सफल हो सकते हैं? नहीं हो सकते। सो अपने स्व को तृप्त रखें, विजय पाई संसार में। संसार रोकेगा, संसार किसी को जीने नहीं देता, किसी को जीने नहीं दिया। ये मत समझना कि मीरा को नाचने के लिए वातावरण दिया इस संसार ने, है ना? कबीर को दोहे सुनाने के लिए प्लेटफॉर्म दिया, यहाँ कोई देता नहीं है। यहाँ किसी ने किसी को कुछ नहीं दिया। जिसका परमात्मा मजबूत था, वो अपने स्व की रक्षा करके चला गया। लेकिन यहाँ तो स्व अहंकार से भरा है। कौन क्या कहेगा, कौन क्या सोचेगा, तो फिर आप अपने स्व की रक्षा नहीं कर सकते। आपका स्व अकेला है, अगर वो यहां वहां देखेगा, जीवन में तृप्त नहीं होगा। जाओ, बस भगवान ने इतना ही भेजा इस टॉपिक पे। सो स्व की रक्षा करो, सर्व के निमित्त बनो। तीसरा, कोई कार्य जीवन में नहीं है। तीसरी, सब चीज माया है। और ये दो छोड़कर सब बीच में फंसे हैं। और कबीर कहते हैं कि दो पाटन के बीच में साबित बचा न कोई। एक सिरा स्व है और एक सर्व है, बीच में जियो ही मत। बीच में कुछ भी आपका नहीं है, बीच में सब गड़बड़ है। आगे अर्जुन कह रहा है कि आप इस चराचर जगत के पिता और सबसे बड़े गुरु एवं अति पूजनीय है। हे अनुपम प्रभाव वाले, तीनों लोकों में आपके समान भी दूसरा कोई नहीं है, फिर अधिक तो कैसे हो सकता है? क्या शब्द के उपयोग कर रहा है? आपके समान भी कोई नहीं है, फिर अधिक कैसे हो सकता है? अतएव हे कृष्ण, मैं शरीर को भली भांति चरणों में निवेदित करके, है ना, प्रणाम करके स्तुति करने योग्य आप ईश्वर को प्रसन्न होने के लिए प्रार्थना करता हूं। हे देव, पिता जैसे पुत्र के, सखा जैसे सखा के और पति जैसे प्रियतमा पत्नी के अपराध सहन करते हैं, वैसे ही आप भी मेरे अपराध को सहन करने योग्य हैं। माफी मांगने में भी जान है। अर्जुन पक्का बुद्धिमान है। उसने कृष्ण को समझा दिया कि आपके पास माफी देने के अलावा कोई चॉइस नहीं है। जैसे मित्र मित्र के, पति प्रियतमा के, है ना, गुरु शिष्य के गुनाह माफ करते, पिता पुत्र के, ऐसे आप भी मेरे गुनाह माफ कर दीजिए। मैंने आपके साथ अब तक जो कुछ भी व्यवहार किया उसे भूल जाइए और माफ कर दीजिए। क्योंकि हे कृष्ण, मैं पहले न देखे हुए आपके इस आश्चर्यमय रूप को देखकर हर्षित हो रहा हूं और मेरा मन भय से अति व्याकुल हो रहा है। यही हाल सबके हो जाते हैं ना। मंदिर में जाते, परमात्मा के दर्शन देख के प्रसन्न होते और फिर अंदर डर पकड़ता, परमात्मा सुनेगा कि नहीं। तो वही अर्जुन कह रहा है कि मैं आपके स्वरूप को देखकर हर्षित हो रहा हूं, लेकिन मन में बड़ा डर लग रहा है। बोले, अब डर लग रहा है तो हर्षित कैसे हो रहा है? और हर्षित है तो डर कैसे लग सकता है? जरा बताना। आप सोचना, कभी कोई ऐसा अनुभव करके बताना जो आप कहें कि मैं प्रसन्न हूं लेकिन डरा हुआ हूं। हो ही नहीं सकता। प्रसन्नता है तो डर नहीं है, डर है तो प्रसन्नता नहीं है। इसलिए हे कृष्ण, आप अपने चतुर्भुज रूप को ही मुझे दिखलाइए। हे देवेश,
हे जगन निवास प्रसन्न होइए। अब अर्जुन सोच रहा है कि यह स्वरूप मुझे इसलिए दिखाया कि कृष्ण मुझ पे क्रोधित हैं। अब वो कह रहा आप प्रसन्न होइए, बस आपको नमस्कार हो, आपको प्रणाम हो, आप माफ करिए, आप प्रसन्न होइए। अरे कृष्ण प्रसन्न ही है, और प्रसन्न नहीं करना चाहता तो युद्ध करना शुरू कर दे, बस प्रसन्न हो जाएंगे। आप भी कृष्ण को प्रसन्न करना चाहते तो सामने जो युद्ध है वो करना शुरू कर दीजिए, बस कृष्ण प्रसन्न। अर्जुन कह रहा है कि मैं वैसे ही आपको मुकुट धारण किए हुए तथा गदा और चक्र हाथ में लिए हुए देखना चाहता हूं, इसलिए हे विश्वरूप, हे सहस्त्रबाहो, आप उसी चतुर्भुज रूप में प्रकट होइए। कृष्ण बोले हे अर्जुन, अनुग्रह पूर्वक मैंने अपनी योग शक्ति के प्रभाव से यह मेरा परम तेजोमय, सबका आदि और सीमा रहित विराट रूप तुझको दिखलाया है, जिसे तेरे अतिरिक्त दूसरे किसी ने पहले नहीं देखा था। हे अर्जुन, मनुष्य लोक में इस प्रकार विश्वरूप वाला मैं न वेद और यज्ञों के अध्ययन से, न दान से, न क्रियाओं से, न उग्र तपों से ही तेरे अतिरिक्त दूसरे के द्वारा देखा जा सकता हूं। कृष्ण ने अर्जुन को स्पष्ट कह दिया कि परमात्मा का अनुभव कभी भी मनुष्य को न तो वेदों से, न यज्ञ से, न तपों से, न किसी चीज से कभी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये सब करेगा कौन? मैं। समझ लेना, छोटा सा विज्ञान समझ लेना, करेगा कौन? मैं। और मैं है तो परमात्मा नहीं है। इसीलिए पूरी गीता का सार है, पूरे लाओजू का सार है, पूरे अष्टावक्र का सार है, ये सहज है। अगर आपने किया तो करेगा कौन? मैं। और यही हो रहा है। मैंने उपवास किए, मैंने यज्ञ किए, मैं हज पे गया, मैं चार धाम गया, मैं गया ना। अरे बैठे बैठे भी मैं छोड़ देता तो परमात्मा आ जाता। बैठे बैठे भी, अरे भोजन करते करते भी। समझ लेना, अगर आपने फल की कामना छोड़ दी या कर्तापन छोड़ दिया, भोजन करते करते भी, तो परमात्मा प्रकट हो जाएगा। जरा बच्चों को देखना, उनकी हर गतिविधि में परमात्मा झलकता है, क्योंकि मैं नहीं झलकता है। फिर थोड़ा सा बड़ा होने की बात है, फिर हम कहते जानता है तू कौन है? अरे तू मेरा पुत्र है ना, बड़ा आदमी बनेगा, ये छिछोरी हरकतें छोड़ेगा, ये फुअर दोस्तों के साथ नहीं खेलेगा। बस फिर उसका मैं फिर मजबूत होता चला जाता। बच्चों के पास मैं नहीं है, तो मैं है तो परमात्मा नहीं है, और सारी कोशिशें मैं की है, और मैं करेगा कुछ हाथ में नहीं आएगा। कृष्ण कह रहे मैं नहीं मिलूंगा। ये तो तुझे मैं होते सोते भी मैंने दिखाया, ये मेरी कृपा है, ये दूसरी बार नहीं होने वाला है ना। और यूं भी कृष्ण सोच रहे होंगे, वैसे तो मैंने कभी कुछ मांगा नहीं, लेकिन एक तमन्ना जरूर करूंगा, ऐसा बुरा किसी दूसरे को मत फंसवाना, है ना। नहीं जवाब दे पाएगा अर्जुन तेरे। नहीं झेल पाएगा तुझे इतना लंबा। सो कृष्ण कह रहे हैं कि मैं होते सोते भी ये तूने दर्शन कर लिए, दूसरा कोई कभी नहीं करने वाला।
और दूसरे को न यज्ञ से, न तप से, न जप से, न पूजा से, न पाठ से, न वेद के पठन से, न यज्ञ से मिलने वाला। क्योंकि जब तक मैं है मिलने वाला ही नहीं, और मैं नहीं है तो खाते खाते मिल जाएगा, मैं नहीं है तो भोजन करते करते मिल जाएगा, मैं नहीं है तो कुछ भी कार्य करते वक्त मिल जाएगा, कैसा भी शौक पूरा करते वक्त मिल जाएगा। मैं नहीं होना चाहिए। अगर कर्तापन है तब बात समाप्त हो गई। आप कर रहे हैं इसीलिए मर रहे हैं। अगर आप नहीं कर रहे हैं और सिर्फ कर्म है तो वो कर्म हो कैसे रहा है? फिर वो परमात्मा ही कर रहा है। अगर आप नहीं कर रहे फिर भी कर्म हो रहा है, अगर मैं नहीं बोल रहा हूं फिर भी आवाज निकल रही है, तो कोई भेज रहा है, समझ लेना, है ना? थोड़ा सा समझते क्यों नहीं है आप? ये जो इतना सोचते हैं, इतनी बुद्धि लगाते हैं। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। बॉलर वहां से दौड़ के आता, बैट्समैन के हाथ में बैट है, वो बॉल फेंकता। हम श्रेष्ठ बैट्समैन किसको कहते? हम अच्छा शॉट किसको कहते? हम कहते क्या टाइमिंग है। ये टाइमिंग क्या है कि कौन से समय, और वो भी क्षण के हजारवें हिस्से में, एक सेकंड नहीं, सेकंड के भी हजारवें हिस्से का टाइम रहता है। उस समय बॉल को, और वो भी पूरा बैट नहीं, बैट का पर्टिकुलर हिस्सा, और वो भी कैसे, पर्टिकुलर वजन के साथ पर्टिकुलर एंगल में, तब जाके वो टाइमिंग होती। अब जरा कोई बताना, अगर ये बैट्समैन जो टाइमिंग कर रहा है वो अगर आपकी तरह बुद्धि लगाने लगे कि बॉल कहां पहुंची, ओके, फिर कौन सी सेकंड पे मारना है, अच्छा कहां से मार, अबे बॉल चली भी गई। समझ लेना, अच्छा बैट्समैन करता नहीं है, वो शॉट परमात्मा मारता है। थोड़ा समझना, ऐसे ही पूरे जीवन का खेल है। पूरे जीवन का खेल टाइमिंग है। ये टाइम और स्पेस का जादू है। आप हट जाए, शॉट परमात्मा लगा देगा। उसे एग्जैक्ट मालूम है कितनी जोर से, बैट के कौन से एंगल से, कहां पर और कैसे शॉट मारना है, उस समय पांव की पोजीशन क्या होनी चाहिए। अब इतना भी आप सोचने लगे कि पांव की पोजीशन क्या हो, इतने में तो स्टंप उड़ जाएगा। सोचने की बात ही नहीं है, थोड़ा समझें। और बगैर सोचे आप सोचते हैं कि करेंगे कैसे, इतनी सी तो समस्या है। तो मैं करेगा कुछ नहीं होगा, मैं हटेगा तो टाइमिंग बैठेगा, बस। सो मैंने सबसे सरल उदाहरण दिया क्योंकि भारत में क्रिकेट हर कोई समझता है ना? तो आगे कृष्ण कह रहे हैं कि मेरे इस प्रकार के इस विकराल रूप को देखकर तुझको व्याकुलता नहीं होनी चाहिए अर्जुन, और मूढ़ भाव भी नहीं होना चाहिए। तू भय रहित और प्रीतियुक्त मन वाला होकर उसी मेरे इस शंख चक्र गदा और पद्मयुक्त चतुर्भुज रूप को फिर देख। कृष्ण पहली बार अर्जुन से कह रहे हैं कि अर्जुन, तुझे मुझे देखकर कोई भय नहीं पकड़ना चाहिए, और ये मूड भाव भी नहीं पकड़ना चाहिए। गंदे गंदे भाव क्या पकड़ रखे हैं कि कृष्ण आपने बुरा तो नहीं माना, मुझे माफ करो, मैंने आप पे कमेंट किया है ना, मैंने आपके खाने की थाली छीन ली, मैंने आपको 2 लड्डू कम दिए, और क्या क्या किया। तो कृष्ण कह रहे हैं तो ऐसे मूड भाव मत रख, तुझे दुखी भी नहीं होना चाहिए, तुझे ऐसे गंदे भाव भी नहीं पकड़ना चाहिए। मैं तेरे लिए अपने ओरिजिनल स्वरूप में वापस आता हूं, है ना? तेरे को जो हिप्नोटाइज किया हुआ है उससे आजाद करता हूं, है ना? अब तू सामान्य कृष्ण को देख।
अब संजय बोला, कृष्ण ने अर्जुन के प्रति इस प्रकार कहकर फिर वैसे ही अपने चतुर्भुज रूप को दिखलाया और फिर महात्मा श्री कृष्ण ने सौम्य मूर्ति होकर इस भयभीत अर्जुन को धीरज दिया, यानी कि सर पे हाथ फेरा कि अब शांत हो जा, देख मैं ओरिजिनल रूप में आ गया, तेरा मित्र हो गया, है ना। मित्र था, तूने बात नहीं सुनी, भगवान था तो भी नहीं सुनी, अब वापस मित्र हो गया, तीसरा कोई रूप तो मैं रचना जानता नहीं, है ना। अब 3 में से जो तुझे पसंद आए भाई तू युद्ध कर। और क्या बोल रहे होंगे, मन ही मन सोच रहे होंगे कि क्या हो रहा है ये। अर्जुन बोले, हे जनार्दन, आपके इस अति शांत मनुष्य रूप को देखकर अब मैं स्थिरचित हो गया हूं और अपनी स्वाभाविक स्थिति को प्राप्त हो गया हूं। कृष्ण बोले, मेरा जो चतुर्भुज रूप तुमने देखा है यह सदुर्दश अर्थात इसके दर्शन बड़े ही दुर्लभ हैं। देवता भी सदा इस रूप के दर्शन की आकांक्षा करते रहते हैं। जिस प्रकार तुमने मुझे देखा है इस प्रकार चतुर्भुज रूप वाला मैं न वेदों से, न तप से, न दान से और न यज्ञ से ही देखा जा सकता हूं। हे परम तप अर्जुन, अनन्य भक्ति के द्वारा इस प्रकार चतुर्भुज रूप वाला मैं प्रत्यक्ष देखने के लिए, तत्व से जानने के लिए तथा प्रवेश करने के लिए अर्थात एक ही भाव से प्राप्त होने के लिए भी शक्य हूं। ब्यूटीफुल। अब इससे स्पष्ट और इससे ज्यादा कृष्ण क्या कहें। कृष्ण कह रहे हैं कि मेरा ये स्वरूप न यज्ञ से, न तप से, न वेद से, न किसी भी प्रकार की पूजा पाठ मंत्र तंत्र जंत्र से नहीं देखा जा सकता। मुझे पाया ही नहीं जा सकता। मुझे पाने का एक ही तरीका है, अनन्य भक्ति, एक ही भाव से। मैं भी आपसे कह रहा हूं, कृष्ण भी कह रहे हैं कि सहजे आप जो कर रहे हैं उस कर्म में से कर्तापन हटा दें, फल की कामना हटा दे। जो कुछ भी कर रहे हैं अलग से कुछ भी नहीं, अलग से कुछ भी नहीं। आपके जीवन की एक एक शाखा में परमात्मा है। वो गायब इसलिए हो गया है कि आप हर कार्य फल की कामना से कर रहे हैं। आप कर रहे हैं, आप में कर्तापन है, वो हटा दें। एक ही भाव से एक ही कर्म एक बार में, ऐसा सोचें इसी के लिए जन्म हुआ था। अगर आप भोजन कर रहे हैं तो ऐसा माने ये भोजन करने के लिए ही जन्म हुआ था, और भोजन कर रहा हूं और कुछ नहीं कर रहा हूं, और भोजन करने के बाद मैं जाने वाला हूं हमेशा के लिए। तो फिर कितने प्रेम से भोजन करेंगे आप, है ना। ये अंतिम कार्य है। हर कार्य ऐसे करेंगे, हर कार्य में परमात्मा झलकेगा। और फिर आप वो भोजन नहीं करेंगे, मरते मरते क्या खाना, प्रभु तेरे लिए खा रहा हूं क्योंकि मैं तेरे पास ही आ रहा हूं, है ना। सो आप नहीं खाएंगे। तो कृष्ण कह रहे हैं कि एक ही तरीके से मैं देखा जा सकता, एक ही तरीके से मैं पाया जा सकता, दूसरा कोई तरीका नहीं है। जो भी कर्म आप कर रहे हैं उसमें डूब जाएं। अंतिम कार्य माने एक ही भाव से करें, वो ही कर्म है, वो ही फल है, वो ही मजा है, और सब कुछ परमात्मा का है। सीधे पहुंचेगा उसे, सीधे पहुंचेगा उसे। मैं मन हूं पढ़ने के बाद अब तक लाखों लोगों ने अपने भीतर सकारात्मक परिवर्तन महसूस किया है और अपने जीवन को सुख और सफलता के मार्ग पर लगाया है। आप भी अपने जीवन में ये परिवर्तन आसानी से ला सकते हैं। पढ़िए दीप त्रिवेदी की बेस्ट सेलिंग किताब मैं मन हूं। रण छोड़ने के लिए मशहूर कृष्ण ने अर्जुन को महाभारत युद्ध से भागने क्यों नहीं दिया? क्या थे कृष्ण के स्वयं के रण छोड़ने के और अर्जुन को रण ना छोड़ने देने के कारण?
पढ़िए बेस्ट सेलिंग लेखक दीप त्रिवेदी द्वारा लिखित मैं कृष्ण हूँ। ये किताब अंग्रेजी, हिंदी तथा गुजराती में सभी प्रमुख बुक स्टोर्स और ई-कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध है। क्या है सफलता का सार सूत्र? क्या है जीवन को खुशियों से भर देने का मूल मंत्र? जीवन जीने का क्या है सही तरीका? क्या है कर्म और फल का संबंध? क्या है जन्म और पुनर्जन्म का रहस्य? दीप त्रिवेदी द्वारा भगवत गीता के संपूर्ण 18 अध्यायों के 700 श्लोकों पर की गई इन चर्चाओं में पाइए ऐसे ही कई सवालों के जवाब और समझिए उनके सही अर्थों को। ये तमाम डीवीडीज आत्मन e-store.com और ई-कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध हैं। सो ये 11वें अध्याय का अंतिम श्लोक है। कृष्ण बड़ी उम्मीद से कह रहे हैं आपकी तो कि हे अर्जुन, जो पुरुष केवल मेरे लिए ही संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को करने वाला है, मेरे परायण है, मेरा भक्त है, आसक्ति रहित है और संपूर्ण भूत प्राणियों में वैर भाव से रहित है, वह अनन्य भक्ति युक्त पुरुष मुझको ही प्राप्त होता है। ब्यूटीफुल। कृष्ण कह रहे हैं कि जो मनुष्य संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को मेरे लिए करता है ना। अब भोजन करना तो आपका कर्तव्य है, लेकिन भोजन करो किसके लिए? कृष्ण कह रहे हैं मेरे लिए, है ना। कर्तव्य है आपका, लेकिन जो तमाम कर्तव्य कर्म मेरे लिए करता है, मेरे परायण होता है, खुद हट जाता है, कर्तापन हट जाता है। जो मेरा भक्त होता है, जो आसक्ति रहित है, जिसे दुनिया में किसी से कोई वैर नहीं है, किसी से कोई द्वेष नहीं है, क्योंकि वो जानता है कि सब परफेक्ट है। मैं बार बार कहता हूं, कबीर का दोहा रोज सुनो, बुरा जो देखन में चलिया, बुरा न दिख्या कोय, मन जो आपनो देखो, मुझसे बुरा न कोय। और ये जितने संसार के पंडित मौलवी पादरी हैं, सबको ये दोहा रोज मेल करो। ये आप जो सुबह से शाम तक चिल्ला रहे हो, हमारे में ये बुराई, हमारे में ये बुराई, हमारे में ये बुराई। सवाल नंबर 1, आप ज्यादा जानते कि कबीर? तो वो बोलेगा कबीर, तो आप कहना कबीर बोल रहे हैं कि बुरा जो देखन में चलिया, बुरा ना दिख्या कोय, मन जो आपनो देखो, मुझसे बुरा ना कोय। एडवाइस, लुक एट योर सेल्फ। हमारे में कोई बुराई नहीं है, चिल्लाओ मत। हमारे ही पैसे से हम ही पे आवाज। जमाना बदलेगा, एक दिन मनुष्य जागेगा, ये आवाजें दफन हो जाएगी और उस दिन ये धरती स्वर्ग बन जाएगी। मैं आपको वादा करता हूं। सो कृष्ण कह रहे हैं कि अर्जुन, तू मेरे लिए कर्तव्य कर्म कर, मेरे परायण हो, मेरा भक्त बन, मुझसे प्रेम कर, है ना। और वैर भाव मत रखे, क्योंकि मेरी शरण में वैर भाव नहीं है। सो तू युद्ध कर। अब तक तू कौरवों से 40 साल से झगड़ रहा था तेरे लिए, तुझे राज्य चाहिए था, अब तेरे लिए नहीं। अब तू युद्ध कर, लेकिन मेरे लिए, न्याय के लिए। डरे मत, मेरे परायण हो जा, मुझे अर्पित कर, मेरा भक्त बन। ये मत सोचे कि कौरव दुश्मन है इसलिए तीर चलाना है, नहीं। समय की मांग है, परमात्मा की पुकार है, जुल्म हटा दो, इसलिए उन्हें मारना है। दो बात में फर्क है, और बहुत बड़ा फर्क है। समझ लेना कृष्ण क्या कह रहे हैं। अब तक तू तेरे लिए युद्ध करता आ रहा था, राज्य चाहिए था, नहीं, कामना हटा दे, फल की कामना हटा दे, तू मेरे लिए युद्ध कर। और परमात्मा कोई कार्य फल के लिए नहीं करता। मैं भी आपको जादू देता हूं,
कृष्ण का ये जादू समझ लेना। आप कार्य करें लेकिन अपने लिए नहीं, परमात्मा के लिए। फिर क्या करा क्यों पूछते हैं? कुछ पूछने की जरूरत नहीं है। आप फल के लिए कार्य करते हैं, फल हटा दें। और अर्जुन को कह रहे हैं तू उनको दुश्मन मत मान। अरे मैंने कभी कंस जरासंध को दुश्मन नहीं माना, तो तू सीधे सीधे मेरे लिए युद्ध कर। ये जीने लायक नहीं है, इनका खात्मा जरूरी है, तू निमित्त बन जा। ये परमात्मा का हुक्म है, ये परमात्मा चाहता है, बस इसलिए तुझे लड़ना है। तुझे तेरे लिए नहीं लड़ना है, तू मुझको प्राप्त हो जाएगा इस प्रकार युद्ध करके। अब कृष्ण को लग रहा होगा कि ये मेरा अंतिम श्लोक होगा, है ना? सो वो तो देखा जाएगा। कोई एक दो इसी टॉपिक पे सवाल हो तो पूछ लीजिए। मेरे परायण मतलब क्या है? यानी कर्तापन हटा दो, मैं हटा दो। मेरे परायण यानी मैं हटा दो, बस। कर्तापन हटा दो, मैं कर रहा हूं, मैं हट गया। परमात्मा को एक ही चीज चाहिए, उसे आपके लड्डू पेड़े प्रसाद रोजे चर्च नहीं चाहिए, उसे आपका मैं चाहिए। बस उसको समर्पित कर दो और कुछ उसको नहीं चाहिए। हाँ सर, ये हेलो। अ, अर्जुन श्री कृष्ण से रिक्वेस्ट करता है विश्व रूप दर्शन के लिए, इसके पीछे उसका मेन उद्देश्य क्या था? उसको ये था कि ये शक्य नहीं है, उसका मेन उद्देश्य यही था। देखो मैं आपको समझाता हूं, 1 मिनट। मनुष्य का जो मन है, जो बुद्धि है और जो अहंकार है, ये तीनों के तीनों बड़े गहरे हैं। सो क्या होता है कि आप भी देखना, आपका कोई अजीज है और परेशान है, आप उसकी मदद करते हैं, उसको आश्वासन देते हैं। अब आप गौर करना, उस समय आपके मन में सिवाय उसकी परेशानी दूर करने के कुछ भी नहीं होता है। 1 घंटा निकलने दो, सिर्फ, ज्यादा नहीं कह रहा मैं। आपको लगेगा ये गड़बड़ काम कर दिया, मरने देते थे साले को। चलो कोई बात नहीं, हो गया वो तो। फिर 1-2 दिन बाद आपको लगता उसको मेरे से ठीक व्यवहार करना चाहिए, है ना, मेरे से दब के चलना चाहिए। तो ये कहां से आया? ये उस समय भी था जब आपने उसकी मदद की थी, लेकिन आपको मालूम नहीं है, क्योंकि मनुष्य अपने को एक निगाह से ऊपर देखता नहीं है, पूरा नहीं देखता है कि क्या 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 और भीतर छिपा हुआ है। हमको लगता है कि हम मंदिर पहुंच गए, हमने ये कर लिया, हमने वो कर लिया, क्योंकि हम बड़े श्रद्धालु हैं। थोड़ा सा रुको, थोड़ा सा देखें, ये श्रद्धा ऊपर दिखेगी, अगर होगी तो भी। प्रायः तो मांग नहीं जाते या डर के ही जाते। चलो मैं कह रहा हूं आप ये सोचते कि आप श्रद्धा से जाते, तो पहली बात ये है कि आपके जीवन में इसका मतलब कोई कष्ट तो नहीं है, तभी परमात्मा पे श्रद्धा बैठी होगी, श्रद्धा है तो बात ऐसी ही होनी चाहिए, है ना? तो इसका मतलब आप श्रद्धा से तो नहीं गए, तो क्यों गए? कष्ट दूर करने के लिए ही गए। थोड़ा सा इंतजार करें, मन में दिखेगा। और ये खराब है, जीवन हमारा और कष्ट दूर परमात्मा करेगा। कष्ट हमारे कारण है, हमको दूर करने पड़ेंगे। सो अर्जुन जो कह रहा है, उसके गहरे मन में यही है कि अब ये खेल खत्म हो गया, दर्शन नहीं करा पाएंगे और मैं बोलूंगा चलो फिर मैदान के बाहर, बस। हाँ। अर्जुन योद्धाओं को देख रहा है श्री कृष्ण के मुंह में जाते हुए, ये किस बात को इंडिकेट करता है? मैंने बताया तो सही। इसकी तुलना किससे की जा सकती है? नहीं, कृष्ण ने कहा ना कि तू जो देखना चाहता है देख, तो वो देख रहा है कि मैं ये देखना चाहता हूं। वो तो हिप्नोटाइज इस समय, तो वो बोल रहा है कि मैं ये देख रहा हूं, मतलब ये है कि मैं ये देखना चाहता हूं। वो हिप्नोटाइज इस समय। अर्जुन को साव्य सचिन कहने के पीछे उनका कुछ विशेष पर्पस है? क्या अर्जुन को साव्य सचिन, अर्जुन को साव्य सचिन भी कहते हैं। हाँ, नहीं,
ओके ओके ठीक है। देखो मैं ना इन लोगों की बहुत गहराइयों में ये लोग क्या कहते हैं, किसको क्या नाम दे देते हैं, फिर किसको नाक का अवतार कह देते हैं। अब अच्छा खासा मनुष्य है, उसको नाक का अवतार बना देते हैं। ऐसा क्या गुनाह कर लिया भाई उसने? अब नेक्स्ट दो क्वेश्चंस ऐसे हैं जो एक दूसरे से मिलते जुलते हैं लेकिन एक दूसरे से भिन्न है। भाई इसमें से पहला प्रश्न है कि हम कृष्ण को कैसे समझ सकते हैं? हम कृष्ण को हाउ कैन वी अंडरस्टैंड कृष्णा? और दूसरा? दूसरा, अच्छा अभी बोल दूं। दूसरा हाँ। है मैं कृष्णत्व को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं? हाउ कैन वी अटेन कृष्णा? दोनों ए, दो चीजें हैं। एक हाँ, उसकी उसका एक ही उपाय है। देखो, धर्म में कोई भी दूसरा उपाय नहीं है। होता क्या है कि जब मैं समय समझाऊंगा तो शायद आपको गहरे में समझ में आ जाएगा। तो सब कुछ सहज है। थोड़ा सा इस बात को समझना। मनुष्य का सफल बनना भी सहज है, महान बनना भी सहज है, और परमात्मा बनना भी सहज है। सहज का अर्थ ये स्पष्ट हो जाता है कि उसे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। लेकिन मनुष्य को ये समझ में ही नहीं आता कि कुछ करेगा नहीं तो होगा कैसे, है ना? लेकिन जब तक करेगा तब तक कुछ नहीं होगा। जब करना बंद करेगा तब सब कुछ हो जाएगा। तो ये सहज है। तो आपको कृष्ण प्राप्त करना है, कृष्ण समझना है, या कृष्णत्व प्राप्त करना है, ये सहज है। और जब सहज है तो कृष्ण बार बार कह रहे हैं कि जो मन में है ना, उसको जो छिपाकर दूसरा कुछ करने की कोशिश कर रहा है वो मिथ्याचारी और दंभी है। क्योंकि सहज एक ही कंडीशन में आप हो सकते हैं, अगर आप मन के साथ चले। मन सहज है, मन फ्लो है। बुद्धि अहंकार कभी रेड लाइट, कभी ग्रीन लाइट, कभी येलो लाइट, कभी इधर की फोर्स, कभी उधर की फोर्स। तो बुद्धि अहंकार सहज नहीं है। मनुष्य सहज है अगर मन से चले, और मन से चलने के लिए जो हिम्मत चाहिए वो उसमें नहीं है। और हिम्मत क्यों नहीं है? क्योंकि भीतर धर्म नहीं है। धर्म में तो बहुत हिम्मत है। कबीर में, मीरा में हिम्मत की कहीं कमी नहीं थी। सो सहज का अर्थ है आप मन के साथ चलना सीख जाएंगे। और समय में मैं सिखाऊंगा कि सहज किसको कहते। तो आपको समझना पड़ेगा कि सब कुछ ऑटोमेटिक है, आपको करना नहीं है। और ये नहीं करने का अर्थ क्या होता, ये आपको मैं समय साइकोलॉजी में समझा पाऊंगा, क्योंकि बड़ी गहराई से समझाना पड़ेगा। लेकिन आप इतना समझो कि अगर आप कर रहे हैं तो उसका सिर्फ नकारात्मक परिणाम आएगा, ये तय है, चाहे जो कर रहे हैं। और जिसके भी जीवन में जो भी ठीक है वो उसके करने से नहीं मिला है, वो उसको अचानक कहीं से कैसे बिना सोचे मिला है। जो आपकी इच्छा से मिला है वो सब दुख दे रहा है, जो अपने आप मिला है उसी से सब मनुष्य जिंदा है। इसीलिए कृष्ण कहते हैं कि जो अपने आप मिले पदार्थ से संतुष्ट है वो सदैव सुखी है। मैं हमेशा कहता हूं, मैं कुछ भी कमाने के लिए, कुछ भी समझने के लिए, कुछ भी सीखने के लिए जाऊंगा नहीं, है ना? तय परमात्मा करेगा और वो भेजेगा। सो भूत का घर से निकलना भी सहज है, क्योंकि परमात्मा ने भेजा, मन में आया, ये क्या जीवन है, चलो। तो ये सहज है। अब हमारा क्या होता है, सहज नहीं है, हम सुन लेते और फिर लगता नहीं नहीं परमात्मा तो पाना चाहिए। अरे पर क्यों पाना चाहिए? जब पाने का समय होगा, योग्यता होगी, अपने आप समझ में आ जाएगा, तब जाना। आए तो जाना, ऐसे ही नहीं जाना। तो इसको कहते हैं सहज। तो बुद्ध सहज निकले, परिणाम आया। यहां पर असहज निकले हैं, बाहर से आकर्षित होके गए हैं, जबकि भीतर से आना चाहिए, भीतर से आना चाहिए। इसका मतलब ये तो प्रार्थना और धैर्य वाली बात हो गई। प्रार्थना तो हमने कर दिया, अब वो जब देगा तब तक हमको धैर्य रखना है। श्रद्धा और सबूरी। श्रद्धा क्या? कि कण कण में परमात्मा है, तो आपके हर कर्म में परमात्मा है ना? तो फिर क्या चाहिए? क्यों परमात्मा चाहिए? यहां पर है ना। बस इतनी श्रद्धा आ गई तो आपकी सारी दौड़ा भागी बंद हो जाएगी।
और दौड़ा भागी बंद होगी तो आपका भगवान का कम्युनिकेशन होगा। सब कुछ अपने समय पे आप सीखते जाएंगे, सब कुछ समय पे मिलता जाएगा, सब कुछ आप अपने समय पे बदलते जाएंगे, सब कुछ ऑटोमेटिक होता जाएगा। यहाँ पर स्ट्रिक्ट हो जाइए कि सब में वो है, वो ही वो है, तो फिर मुझे और कुछ क्यों करना है? ये सीधी बात किसी के समझ में नहीं आती। मैं यहाँ पर हूँ, बराबर है, परमात्मा में खुश हूँ, मुझे नहीं चाहिए वो परमात्मा, बड़ा परमात्मा नहीं चाहिए, बस यहाँ पर है, मुझे नहीं चाहिए। अब उसको देना हो तो दे दे, उसको देना हो तो दे दे, वो अपने समय पे दे देगा, बस इतनी सी बात है। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन, ये सब कुछ माया है और धरती कंप और हवा में उड़ना नहीं चाहिए, लेकिन ये कहना बहुत आसान लगता है, लेकिन हो पाता नहीं है। 99.99% क्या कह रहे हैं आप? धरती कंप और हवा? सब कुछ मतलब धरती कंप, अंदर में आदमी घबराया हुआ, कंपना नहीं चाहिए, उसको कंपना कंपना नहीं नहीं चाहिए। हाँ। हाँ, और अगर कुछ पा लिया तो उसको पाने के बाद हवा में नहीं उड़ना चाहिए, इतराना नहीं चाहिए, घमंड नहीं करना चाहिए, ऐसा आप कहते हैं। और इसी को यानी प्रेम और ध्यान, जब हम दुनिया से डील करें तो प्रेम में रहें, और जैसे ही एकांत में आए तो हम ध्यानावस्था में चले जाएं। लेकिन ये कहना तो आसान है, लेकिन करना कठिन है। तो इस कठिन कार्य को कैसे उपलब्ध करें हम अपने आप? अच्छा, आपने सवाल पूछा तो मुझे अच्छा लगा। देखिए, प्रेम और ध्यान एक ही बात है, समझ लेना। ध्यान का अर्थ होता है कि मैं इस समय अपने से डील कर रहा हूँ, और प्रेम का अर्थ होता है कि मैं अपने अलावा बाहर कहीं डील कर रहा हूँ, है ना? तो मैं अपने से डील कर रहा हूँ तो सिर्फ मैं होना चाहिए, और मैं बाहर डील कर रहा हूँ तो दोनों एक साथ होना चाहिए, या 10 जने हो तो 10 जने एक साथ होना चाहिए। अगर भोजन है तो भोजन से प्रेम है, तो मैं और भोजन एक होना चाहिए। अभी क्या हो रहा है कि मैं यहाँ हूँ और भोजन यहाँ है, बस इसलिए प्रेम नहीं है। तो प्रेम का अर्थ है अनन्य प्रेम, जो कृष्ण कहते हैं कि एक हो जा। एक हो गया तो न फल बचा न कर्तापन बचा। अगर ये भोजन है और ये मैं हूं तब तो गड़बड़ है, लेकिन भोजन ही भोजन है, मैं हूं ही नहीं, तो ये प्रेम हो गया। तू ही तू है, मैं नहीं, ये प्रेम है ना? हम क्या समझते हैं कि मैं हूं और तू है, आई लव यू, आई भी और यू भी और लव भी है, ये कमाल नहीं हो सकता। थैंक मजा आया ना? हाँ, गीता की जय हो। हाँ, बोलिए। सर, अभी आप बताया जहाँ प्रसन्नता है वहाँ भय नहीं आ सकता। अब मुझे ये प्रश्न आ गया, अभी हम बहुत प्रसन्नता पे अभी है, अभी आपके सामने, क्योंकि आप सामने बैठे हो प्रेम व्यवहार से। अब बाई चांस में आपके पास अकेले आ गए तो ऑफिस में भय तो होगा ही। ये कैसे सर? यहाँ तो मैं फ्री में पूछ लूंगा और वहां मुझे पसीना तो आएगा ही। और सर, एक और बात, आप रफी साहब की एक बात बताया, मेरी आवाज ने भगवान की आवाज। मैं भी रफी साहब का बहुत बचपन से गाना सुन रहा हूँ, और उनका नाम भी मैं हाथ में लिख लेता हूँ पेन से रोजाना, किशोर लता जी। आप ये बात बता के बहुत अच्छा किया, थैंक यू। थैंक यू वेरी। वो थोड़ा बताइए। हाँ हाँ, देखो ऐसा है, डर दूसरे में नहीं है ना? डर कहीं ना कहीं हमारे अंदर होता है। तो वो डर क्यों होता है, समझ लेना आप। अगर हम निर्दोष हैं तो डरेंगे नहीं, है ना? अगर हम सहज है तो कभी डर नहीं पकड़ेगा। समझ में आई बात आपके? अब सहज का अर्थ होता है कि परमात्मा ने कोई ऐसी परिस्थिति बनाई कि आपको आना ही आना है, और जब ऐसा होगा तो सब कुछ ठीक होगा। फिर एक होता है कि मैं आया, यानी मैंने कुछ सोचा, तो मैं जब होता है ना तो डर होता है। क्योंकि मैं जो है, आप उस मैं का थोड़ा फर्क समझना, कि मैं अंत में तो मिटने ही वाला है, 80 वर्ष का है। मैं के हर चीज में डर क्यों होता है? क्योंकि मैं तो मिटने ही वाला हूं, है ना? 80 वर्ष, 90 वर्ष, 100 वर्ष, जिसको मैं समझ रहा हूं वो मिटने ही वाला है। तो मैं जब सोचूंगा या मैं अपने लिए कुछ करूंगा या मैं की कुछ इच्छा होगी, तो डर आना स्वाभाविक है, आएगा ही।
और जब सहज होगा कि मैं हूं ही नहीं, तो डरने का कारण नहीं है ना। तो कृष्ण अर्जुन से यही कह रहे हैं कि तू सोच रहा है कि तू युद्ध करेगा, तू मारेगा, तू ऐसा मत सोच, तू हट जा, युद्ध है, मार काट है, और क्या है। तू युद्ध करेगा ये कहां से आ गया, युद्ध है। मैं भोजन करूंगा, गड़बड़ है। भोजन ही भोजन है, भोजन है, बस स्वाद है, आनंद है, बस। मैं कहाँ हूं, मैं आते ही गड़बड़ है, मैं आते ही डर लगता है। तो सर, वेबकास्टिंग से राजेश जी पूछते हैं, हाँ, अगर परमात्मा सब कुछ चला रहा है जीवन में, तो हमारा विल पावर जो है उसका क्या महत्व है? वो नहीं चला रहा है? हमारा विल पावर है तो वो नहीं चला रहा है, विल पावर वो चला रहा है, फर्क समझ लेना। हमारा विल पावर है वो नहीं चला रहा है, जो विल पावर है वो परमात्मा चला रहा है। खुशी है वो परमात्मा की है, मेरी खुशी है वो परमात्मा की खुशी नहीं है। खुशी परमात्मा की है ना। तो जो हरिवंश राय बच्चन कहते हैं ना, किसी जगह की मिट्टी भीगे तृप्ति मुझे मिल जाएगी, है ना। किसी जगह की मिट्टी भीगे, लेकिन मेरी ही मिट्टी भीगे तो तृप्ति मिलेगी, ये ख्याल परमात्मा का नहीं है। और सर, ओमकार जी पूछते हैं, उन्हें कल पूछने का मौका नहीं मिला था, तो उन्होंने पूछा है कि अर्जुन को जो ये सब दृश्य दिख रहे हैं, हाँ। वो स्पेस में दिख रहे हैं कि मन में? मन में दिख रहे हैं। स्पेस में तो दिखने का उपाय ही नहीं है। अभी यहाँ किसको स्पेस में परमात्मा दिख रहा है? हैं? देखो, मन ही रिफ्लेक्ट करता है, और जो मन में चलता रहता है ना वो हमको दिखता रहता है। हम ये सोचते हैं कि दुनिया खराब हो गई, ये हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा कुछ नहीं हुआ। हमारे जो मन में वो दिखे चला जा रहा है ना। तो हमारे मन में लोभ है तो हमको मंदिर दिख रहे हैं, जिसके मन में लोभ नहीं है उनको मंदिर नहीं दिख रहे हैं। इतनी सी बात है। और सर, आखिरी सवाल प्रथमेश का है। वो पूछता है, अगर कृष्णा अर्जुन के बदले दुर्योधन के सारथी होते और दुर्योधन अर्जुन की तरह युद्ध करने को मना करते, तो क्या कृष्णा उन्हें भी कोई गीता सुनाते, और वो गीता कैसे होती? इन्होंने मेरे दिल की बात छीन ली, लेकिन इतना समय है नहीं, अभी काफी दूसरी किताबें लिखनी है। क्योंकि लोगों को तब समझ में आएगा गीता का महत्व, जब समझ में आए कि भाई ये अर्जुन से कहा है। अगर दुर्योधन होता तो उसका सवाल ही कुछ और होता, है ना। और भीम होता तो उसका सवाल तो बहुत ही अलग होता कि कृष्णा युद्ध करते जाएं और भोजन मिलता जाए, ऐसी कोई व्यवस्था है? और ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है तो मैं युद्ध करने को राजी नहीं हूं। तो वो गीता अलग ही चलती। सो कौन व्यक्ति है, गीता उस पर पूरी चेंज हो जाती। मैं चाहता हूं, लेकिन मुझे नहीं लगता। मैं काफी कुछ कर सकता हूं, लेकिन ईमानदारी की बात बता दूं, मैं अपने स्व को पूरी तरह से कुर्बान करने को तैयार नहीं हूं। मैं कृष्ण भक्त हूं, है ना। सो स्व भी बचे और सर्व भी बचे, उतना ही मैं कर सकता हूं। क्योंकि अल्टीमेटली सब अच्छा है, तो भगवान कितना समय देता, कितना करवाता, करने तो बहुत कुछ चाहते हैं, और सब कुछ करेंगे ही। और तुम लोग तो गवाह हो, करता ही रहता हूं। 4 घंटे हफ्ते में 4 दिन बोल रहा हूं, और क्या करूं। तो थैंक यू वेरी मच। कोई सवाल तो नहीं है ना? और बस और क्या। थैंक यू वेरी मच। कृष्ण का बचपन कैसा गुजरा? कृष्ण राधा का प्यार क्या था? कृष्ण ने कितने विवाह किए? कृष्ण की चाइल्ड साइकोलॉजी क्या थी? कृष्ण ने ग्वाले से द्वारकाधीश तक का सफर कैसे तय किया? ये यादव स्थली क्या है? इन तमाम सवालों के जवाब जानिए। दीप त्रिवेदी द्वारा लिखित किताब मैं कृष्ण हूँ। ये किताब कृष्ण के संपूर्ण जीवन पर रिसर्च करने के बाद दीप त्रिवेदी द्वारा कुछ इस साइकोलॉजिकल अंदाज में सिलसिलेवार रूप से लिखी गई है कि जिसे पढ़ते पढ़ते आपका जीवन भी बदलता चला जाएगा। मैं कृष्ण हूँ।
ये किताब अंग्रेजी, हिंदी, मराठी तथा गुजराती में एक साथ atmanestore.com साथ ही सभी प्रमुख ई-कॉमर्स साइट्स पर भी उपलब्ध है। दीप त्रिवेदी की मनुष्य के जीवन और उसकी साइकोलॉजी पर एक गहरी पकड़ है। मनुष्य जीवन के विभिन्न पहलुओं पर सर्वाधिक चर्चा करने का रिकॉर्ड भी उन्हीं के नाम पर है। मनुष्य जीवन का ऐसा कोई पहलू नहीं जिस पर उन्होंने खुलकर चर्चा ना की हो, जैसे कि पाथ ऑफ लाइफ, पर्सनालिटी, कॉम्प्लेक्स, गिल्ट, लव, एक्सपेक्टेशन, पार्शियलिटी, एक्सेप्टेंस, फियर, हिपोक्रेसी, क्रिएटिविटी, वेल्थ, हु इज गॉड, concentration, confusion, power of transformation, joy and success, mind and brain, day sleep, natural intelligence, change your future, ego, non-violence, freedom। तथा दीप टॉक्स ताओ ते चिंग के अंतर्गत दीप त्रिवेदी द्वारा मशहूर चाइनीज फिलोसोफर लाओ त्से के महान सूत्रों पर चर्चा, परिचय, समय, मन, सफलता, संकट, धर्म, राजनीति और दीप टॉक्स भगवत गीता के अंतर्गत जीवन की किसी भी समस्या से निपटने के लिए दीप त्रिवेदी द्वारा भगवत गीता के संपूर्ण 18 अध्याय पर चर्चा। आप ये तमाम डीवीडीज और सीडीज सुनकर अपना और अपने परिवार का जीवन बदल सकते हैं। ये तमाम डीवीडीज और सीडीज आत्मन ई स्टोर तथा अन्य सभी ई कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध हैं। हर बच्चे में सफल और महान बनने की संभावना छिपी होती है। सवाल बच्चे द्वारा अपनी प्रतिभा को निखारने का तथा सही परवरिश पाने का ही होता है। दीप त्रिवेदी द्वारा लिखित रोचक ग्राफिक बुक्स पढ़िए। द स्टोरी ऑफ थॉमस एडिसन, अनपढ़ एडिसन के महान वैज्ञानिक बनने की दास्तान। नॉटिनेस टू ग्रेटनेस, स्टीव से स्टीव जॉब्स बनने की कहानी। हॉटी टू डॉन्टी, चाइल्ड साइकोलॉजी समझने हेतु शेर के बच्चे की कहानी। न सिर्फ बच्चों बल्कि हर माता पिता व टीचर के लिए भी आवश्यक ग्राफिक बुक्स हिंदी तथा अंग्रेजी में आत्मन ई स्टोर तथा अन्य सभी ई कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध।